अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल हमीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब मिलकर पढ़ें सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल के फज़ल करम से आज हम शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस में हाजिर है। मेरी दुआ है कि रब ताला हमारा ये ज़िक्र करना और आप सब का बैठ कर समाअत करना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा मौलाना कमल लतीफ़ नक्शबंदी जलाली दामत बरकातुहुल आलिया कि ये सई अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। मोहतरम सामिन हज़रात, रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। फरमाया कि रब ताला ने ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमा दीजिए कि मैंने आपकी वजह से आपकी उम्मत को जो कुछ भी अता फरमाया उस पर आपसे इनसे अजर नहीं तलब करता, लेकिन अपने कराबत वालों की और अपने घर वालों की इनसे मोहब्बत और मुअद्दत का मुतालबा करें। तो मोहतरम सामिन हज़रात, रब्बे ज़ुल जलाल ने अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मोहब्बत के बारे में क्यों फरमाया, इसके हवाले से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया। आपने फरमाया व अहिब्बु अहला बैती बिहुब्बी। फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत किस वजह से करनी है। फरमाया बिहुब्बी, मेरी अहले बैत से मोहब्बत मेरी वजह से करनी है, यानी जिस अंदाज से आप मुझसे मोहब्बत करते हो उसी अंदाज से मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेंगे तो फिर तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। तो मोहतरम सामिन हज़रात, अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में सबसे पहले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात शामिल है और फिर आपकी औलाद, फिर आपकी औलाद की औलाद और फिर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और बिलख़ुसूस जो कसरत के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आते थे, ये तमाम हस्तियाँ अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में शामिल होते हैं। लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को बड़ा मकाम मर्तबा अता फरमाया है और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार फरमाते हैं। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा इशा का वक़्त था और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप ही मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज अदा फरमा रहे थे तो हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी आप नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ पर बैठ जाते और कभी इमाम हुसैन बैठ जाते और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े प्यार मोहब्बत के साथ इनको नीचे उतार देते और जब आपने नमाज मुकम्मल की तो नमाज मुकम्मल करने के बाद फिर
फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को अपनी गोद में बैठाकर प्यार और मोहब्बत करना शुरू कर दिया। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास गया और जाकर अर्ज करने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इन दोनों शहजादों को घर न छोड़ आऊँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ आप छोड़ आओ। तो एक रवायत में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक़्त इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर छोड़ने के लिए जब मस्जिद से बाहर निकले तो चूँकि इशा का वक्त था और अंधेरा था, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी छोटे थे और बच्चे थे, तो इस वजह से अंधेरे की वजह से आप डर रहे थे। अब देखें रब ताला ने हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कितना ज़्यादा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है और आप इन दोनों से कितना ज़्यादा प्यार फरमाते हैं। मस्जिद के अंदर हो तो महबूबे खुदा नमाज के अंदर इन दोनों से प्यार फरमाते हैं, नमाज के अंदर इन दोनों से मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। अगर मस्जिद से बाहर निकले और अंधेरे की वजह से इन दोनों को डर लग रहा हो तो लेकिन रब ताला किस अंदाज से इनके साथ मोहब्बत का इजहार फरमाता है और लोगों को ये बताता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी अज़मत व शान है और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी शान है। ये दोनों नवासे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जिस वक्त मैं आपको मस्जिद से बाहर लेकर गया तो अंधेरे की वजह से आप दोनों को डर लग रहा था, तो अचानक बिजली चमकी, उसकी वजह से रोशनी हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं अब सुने रब ताला ने इन दोनों शहजादों को कितनी ज़्यादा शान अता फरमाई है, इन दोनों को कितना ज़्यादा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। आप फरमाते हैं कि जब तक हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने घर में दाखिल नहीं हुए थे उतनी देर तक वो रोशनी बरकरार रही और वो रोशनी अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से ख़त्म नहीं फरमाया। ये रब ताला ने हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। तो मोहतरम सामने हज़रात आप देखें कि कुछ लोग हज़रत इमाम हुसैन का तो जिक्र करते हैं लेकिन हज़रत इमाम हसन का जिक्र नहीं करते। जिस अंदाज से हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं उस अंदाज से हज़रत इमाम हसन का जिक्र नहीं करते, लेकिन रब ताला ने इन दोनों को बड़ा मकाम अता फरमाया है। अगर कसीर हदीस को मुख्तसर अंदाज से चंद हदीसें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अगर रब्बे ज़ुल जलाल ने इमाम हुसैन को ये मकाम अता फरमाया है कि इमाम हुसैन का नाम नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रखा है तो इमाम हसन का नाम भी महबूबे खुदा अलैहिस्सलाम ने रखा है। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किया है तो इमाम हसन का भी किया है। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब अलैहिस्सलाम ने अहले बैत में शामिल फरमाया है तो इमाम हुसैन हसन को भी फरमाया है और रब्बे ज़ुल जलाल ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मकाम अता फरमाया है कि रब्बे ज़ुल जलाल के महबूब ने फरमाया कि जिस अंदाज से इमाम हुसैन से जो मोहब्बत करता है गोया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। फरमाया जो इमाम हसन से मोहब्बत करता है गोया कि वो मुझसे मोहब्बत फरमाता है। तो मोहतरम सामिन हज़रात ये रब्बे ज़ुल जलाल ने इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को ये मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। और ये आखिरी बात अर्ज़ करने के बाद इजाज़त तलब करता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कितना मकाम अता फरमाया है कि जो इनसे मोहब्बत करता है तो महबूबे खुदा अलैहिस्सलाम उनसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। हदीस मुबारका में आता है कि
सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम सफ़र फरमा रहे थे, तो आपने एक बच्चे को देखा तो आप उसके साथ फौरन प्यार करना शुरू कर दिया और मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर दिया। तो सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ये देख रहे थे और हैरान हो रहे थे कि हम तो इस बच्चे को जानते नहीं कि ये कौन बच्चा है कि जिससे महबूब खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस अंदाज से मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। तो आपने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इनसे मोहब्बत का इजहार क्यों फरमा रहे हैं? हम में से तो कोई भी इस बच्चे को नहीं जानता। तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम, मैंने इस बच्चे को एक मर्तबा इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ खेलते हुए देखा और ये मोहब्बत का इजहार इस अंदाज से फरमा रहा था कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों के साथ जो मट्टी लग रही थी उस मट्टी को उठाकर अपनी आंखों का सुरमा बना रहा था। फरमाया, मेरे सहाबा, जिस दिन से मैंने इसको ये अमल करते हुए देखा और इस अंदाज से हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते हुए देखा है, उस दिन से मुझे इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है और उस दिन से मैं इसके साथ बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और फरमाया, मेरे सहाबा, तुम गवाह रहना, ये मोहब्बत मेरी यहाँ तक नहीं है, बल्कि फरमाया कल रोज़े क़यामत मैं हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत की वजह से इसकी और इसके वालिदैन की कल रोज़े क़यामत में शिफाअत फरमाऊंगा। तो मोहतरम सामीन हजरात, ये रब्बे ज़ुल जलाल ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। मेरी दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हमें भी आखिरी दम तक और आखिरी सांस तक इमाम हसन और इमाम हुसैन और दीगर अहले बैत अतहार और तमाम सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम से मोहब्बत और अकीदत और आपकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।